हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं प्रभु के वचनों को लेकर आप सबके साथ बांट सकूँ। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। हर इंसान आज के दौर में ये चाहता है कि हम सफल हो, हम अपने जीवन में परेशानियों में ना रहें, तंगियों में ना रहें और ज़िंदगी में हम जो भी काम करें उसमें हम अच्छे से हर एक चीज़ में सफल रहें, अव्वल रहें और आगे रहें। लेकिन इस चीज़ों को पाने के लिए आज हम प्रभु के वचन से, बाइबल से सीखेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं और हम कैसे अपनी ज़िंदगी में हर काम में सफल हो सकते हैं। हालेलुया। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी पतरस की शेयर करना चाहूँगी और हम उसी के बीच में देखेंगे कि पवित्र आत्मा आज हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 21 उसका 3 से हम स्टडी करेंगे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तब उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इसलिए वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। अब आपने यहाँ पर ध्यान से इस वचन को सुनना है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है कि पतरस दोबारा से मछलियाँ पकड़ने चला गया। और मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल नहीं था, उसका वर्क ही ये था, उसका काम ये था और वो मछली पकड़ने में बहुत ही प्रोफेशनल था। लेकिन जब हम प्रभु के वचन में यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्होंने पूरी रात यत्न किया लेकिन उन्होंने मछलियों को नहीं पकड़ा। वो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाए। उन्होंने अपने दिमाग से हर जगह जाल डाले, पूरी कोशिशें की, हर यत्न किए कि किस तरीके से हम आज मछलियों को पकड़ लें, लेकिन वो मछलियों को नहीं पकड़ पाए। आगे, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। अब आप यहाँ पर देखेंगे वो पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने किसी भी मछलियों को नहीं पकड़ा और जैसे ही सुबह का समय हुआ प्रभु यीशु उनके पास आ गए। हालेलुया। आगे, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना हाँ, कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तब उन्होंने उनको उत्तर दिया, नहीं। तब उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। अब यीशु मसीह ने उनको डायरेक्ट करना शुरू किया। यीशु ने उनको बताना शुरू किया कि तुम नाव के दाहिनी ओर जाल को डालो तो पाओगे, तो तुम मछलियों को पाओगे, तो तुम्हारे पास मछली आएगी। आगे, इसलिए उन्होंने जाल डाला, हाँ, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और जैसे ही उन्होंने यीशु के कहने पर जाल को डाला, वो इतनी ज्यादा मछली उनके पास आ गई कि वो उसको खींच भी नहीं पा रहे थे। अब ऐसा क्या है वहां पर? आज इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं, अगर हम अपने दिमाग से, अपनी चीज़ों से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी ताकत से अगर हम कोई भी काम को करते हैं और हम यीशु को साथ नहीं लेते तो हम फेल हैं। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। अगर आपके हर क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में और आपके हर क्षेत्र में अगर यीशु मसीह आपकी प्रायोरिटी है, आप यीशु को साथ लेकर चलते हैं, तो आप किसी भी तरह से फेल नहीं हो सकते। मेरे साथ निकालें नीति वचन 3 उसका 6 अध्याय। उसी को स्मरण करके हाँ, सब काम करना। अब यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, आपको उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके आपको सब कामों को करना है। हाँ जी, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अब आप अगर चाहते हैं कि आपके सब रास्ते सीधे हो जाएं, आपके सब काम सफल हो और जब आप किसी भी फील्ड में अपने हाथ को डालें, आप सक्सेस हो, तो आप यीशु को फर्स्ट कर दें।
आप जब यीशु को लेकर चलेंगे तो आप हर काम में सफल होंगे। हाँ, अब आप ये मत कहना कि मुझे चोरी करने जाना है और मैं यीशु को साथ ले लेता हूँ तो मैं सफल हो जाऊँगा। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर सही काम में, अच्छे काम में ही साथ देते हैं। अगर आपकी इंटेंशंस रॉन्ग है किसी भी काम को लेकर, अगर आप हेरा फेरी का कोई काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और आप ये बोलें कि हाँ जी हमने एंजल मसीह का प्रचार सुना था, उन्होंने कहा था यीशु को साथ ले लेना तो हम सफल हो जाएंगे, तो आज हम एक बड़ा प्लान करते हैं, एक बड़ा डाका डालते हैं, आज तो हम सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर हर अच्छे काम में ही साथ देते हैं। हालेलुया। आपको वचन को साथ लेकर चलना है। जब वचन आपकी ज़िंदगी में होगा तो आप डबल स्टैंडर्ड की ज़िंदगी कभी नहीं जिएंगे। आप समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और जब आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे और जब आप प्रभु यीशु को लेकर चलेंगे, आप देखेंगे आपकी जॉब्स में प्रमोशंस, आपके कर्जे खत्म होते हुए, आपके बच्चों के फ्यूचर अच्छे बनते हुए, आपकी लाइफ की ग्रोथ, हर फील्ड में आप मास्टर बनते जाएंगे और लोग अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा क्या है। मेरे साथ कोई भी जन निकाले, याकूब उसका 4 उसका 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। तुम जो यह कहते हो, हाँ, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर हाँ, वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात हमें समझाई जा रही है। अगर हम एक चीज सोचते हैं कि आज हम यहाँ पर जाकर 1 वर्ष बिताएंगे आगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और हम यहाँ पर जॉब करेंगे, हमें लाभ होगा, हम करोड़पति बन जाएंगे, हम लखपति बन जाएंगे, हम अपनी लाइफ की प्लानिंग्स को करते हैं। हम बहुत सारे अपने माइंड में प्लान करते हैं अपने फ्यूचर्स को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर्स को सेटल करने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपने फ्यूचर्स का प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर्स को सेटिंग करने के लिए योजनाओं को लगा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे आसपास भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो हमें फटाफट से प्रभु यीशु मसीह की याद आ जाती है। प्लीज परमेश्वर आप हमारे लिए काम करें, हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अगर हमारी लाइफ में सब कुछ ओके चल रहा है, तो हमें याद भी नहीं आती कि हमें दुआ भी करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें कभी परमेश्वर को थैंक्स गिविंग भी करना है। आगे, और यह नहीं जानते कि हाँ। कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। अब सुनिए, वचन हमें ये बोलता है, हम ये नहीं जानते कि कल हमारे साथ क्या होगा। हम प्लानिंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन आप 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखें, क्या आपको पता है कि अगले ही पल आपके साथ क्या होने वाला है? हमें कुछ भी नहीं पता। फिर क्या सोचकर हम अपने जीवन में परमेश्वर को पीछे रखकर, वचन को पीछे रखकर, हर एक काम को छोड़कर अपनी एक अलग ही धुन में दौड़ते रहते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी ये जो दी हुई सांसें हैं ये उस प्रभु यीशु मसीह की देन है? हम क्यों अपनी ही दौड़ में दौड़ते रहते हैं? आगे, तुम तो भाव के समान हो, हाँ, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हम एक भाव के समान हैं जो कुछ समय दिखाई देते हैं, उसके बाद लोप हो जाएंगे। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो ये राज है कि आप यीशु को पहले ले लें। हर काम आप यीशु से पूछ कर करें, परमेश्वर क्या ये काम मेरे लिए सही है? प्लीज़ पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप पवित्र आत्मा को बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। और जिस रास्ते में, जिस बिजनेस में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस फील्ड में, जिस घर में, जिस परिवार में प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा प्राथमिकता पर हैं, पहले स्थान पर हैं, वहाँ पर हार कभी नहीं हो सकती, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं कभी नहीं आ सकती। पतरस ने भी अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने आइडिया से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत जाल डाले, कुछ नहीं आया। लेकिन यीशु को पता है ये है वो जगह जहाँ पर आपको जाल लगाना है। जब आप यीशु की हेल्प मांगेंगे, यीशु आपको बताएंगे इस जगह पर आप करें, ये आपके लिए राइट ट्रैक है, आप इस काम को करें। वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी जिम्मेवारी है
अपनी प्रजा को स्ट्रॉन्ग बनाना। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना है। आप अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें और आपकी सब परेशानियां चली जाएंगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, अगर आप जीवन में सुसाइड करने का सोच रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी में परेशान हैं, सो प्लीज़ कभी भी आप गलत कदम मत उठाएं। आप सुसाइड को मत करें, आत्महत्या मत करें। ये एक पाप है। इसको करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नरक है। अगर आप प्रभु के वचनों से और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारा बाइबल स्कूल है, होली फायर बाइबल स्कूल, जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, जो 1 सितंबर से शुरू होने के लिए जा रहा है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 2 से 3 मंथ्स के सेशंस हैं यहाँ पर। आप ये सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं और आप और भी ज़्यादा प्रभु के वचनों में गहराई से वचनों को सीख सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और आज के बाद से आपकी सब चिंताएं आप प्रभु को दे दें। अपने जीवन में प्रभु यीशु को पहला स्थान दें। विजय आपकी है। गॉड ब्लेस यू।